है उसी तरह इसको दो आपको जोड़ के देखना होता है ना, चार कोई सामने का उसके सामने का और इसके सामने का। मुंगेर डीएम नवीन कुमार अपने अलग अंदाज के काम के लिए पूरे बिहार में पॉपुलर हो चुके हैं, जहां डीएम ने फिर एक बार विद्यालय पहुंच बच्चों की क्लास ली, साथ ही शिक्षकों को भी उन्होंने जमकर फटकार लगाई है। बता दें कि डीएम नवीन कुमार जिले के हवेली खड़गपुर प्रखंड क्षेत्र के तेलियाडी पंचायत में चल रही सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के निरीक्षण करने पहुंचे। जैसे पंचायत में चल रहे सरकार द्वारा संचालित नल जल योजना, पीएम आवास योजना, गली नाली योजना, पीडीएस की दुकानों में मिलने वाले खाद्यान्नों के बारे में लाभुकों से जानकारी ली। वहीं उन्होंने पंचायत के वार्ड संख्या 4 और 3 में बारिश की वजह से गली की स्थिति को खराब देखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी को उस गली को पक्की कराने का निर्देश दिया, क्योंकि जिस वक्त डीएम पंचायत के मध्य विद्यालय जवायद पुरुषोत्तमपुर का निरीक्षण कर रहे थे उस वक्त बारिश नहीं हुई थी। लौटने के दौरान बारिश हुई और नजारा जगह जगह कीचड़मय हो चुका था, जिस पर डीएम ने गलियों का पीसीसीकरण कार्य तेजी से कराने का निर्देश दिया। वहीं मध्य विद्यालय जवायद पुरुषोत्तमपुर में जिलाधिकारी ने सप्तम वर्ग के छात्रों से गणित के बारे में जानकारी ली। उन्होंने छात्रों से ज्यामिति गणित से प्रश्न पूछा, जिस पर कुछ छात्रों ने सही जवाब दिया, जिनमें रूपम कुमारी, ज्योतिष कुमार छात्र ने सही जवाब दिया। वहीं इस संबंध में जब उन्होंने शिक्षक से सवाल किया कि आप छात्रों को किस प्रकार पढ़ा रहे हैं, जिसका शिक्षक मुकेश कुमार ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिस पर उन्होंने शिक्षक को कड़ी फटकार लगाई है। वहीं फिर उन्होंने छात्रों से पूछा कि आप लोग किस कोचिंग में पढ़ते हैं। ज्यादातर छात्राओं ने कोचिंग में ही गणित सीखने की बात कही, जिसके बाद जिलाधिकारी ने कक्षा 5 के छात्रों से पर्यावरण से संबंधित प्रश्न किया। साथ ही उन्होंने बीजों का बिखरना विषय पर छात्रों से जानकारी ली, जिसका छात्रों ने तो सही जवाब दिया, लेकिन उसी कक्षा में मौजूद शिक्षक ने इसका जवाब नहीं दे सके। वहीं इसी कक्षा से पटना से नाथुला की यात्रा के बारे में शिक्षक से पूछा गया तो वह भी जवाब नहीं दे पाए, जिस पर उन्होंने कहा कि आप नियमित शिक्षक हैं, सरकार आपके ऊपर 1 लाख रुपए से अधिक प्रतिमाह खर्च करती है, आप पर्यावरण और अहम विषय पर बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन पटना से नाथुला की यात्रा किस प्रकार से जाएंगे, आज तक आपने बच्चों को सही जानकारी नहीं दिया एवं बीज के विखंडन के बारे में भी आपने नहीं पढ़ाया। वहीं डीएम के गर्म तेवर को देख शिक्षक रामदेव पासवान भी गिड़गिड़ाने लगे। वहीं जिलाधिकारी ने उनके ऊपर भी कार्रवाई करने और वैसे शिक्षकों को विद्यालय से दूसरे विद्यालय में भेजने का निर्णय लिया है। उसके बाद डीएम स्कूल के कंप्यूटर कक्ष में प्रवेश किया और सभी छात्रों से कक्ष में बुलाकर छात्रों से कंप्यूटर के बारे में जानकारी ली। उन्होंने सबसे पहले छात्रों को कंप्यूटर खोलकर घर और फूल की आकृति बनाने को कहा, तो छात्र शिवम, आशीष कुमार, ज्योतिष, रूपम कुमारी ने कंप्यूटर में बेहतर प्रदर्शन करते हुए आकृति बनाई एवं सही जवाब दिए। वहीं जब डीएम ने एक्सेल के बारे में पूछा तो छात्रों की पूरी जानकारी नहीं थी, जिस पर उन्होंने शिक्षक मनीष कुमार को कड़ी फटकार लगाते हुए उनका 1 माह का वेतन काटने का निर्देश दिया और उनसे सिलेबस के बारे में भी जानकारी ली, तो अब तक वह कंप्लीट नहीं कर सके, जिस पर उन्होंने फिर से फटकार लगाई। इसी दौरान डंगरी मुसहरी के दर्जनों ग्रामीण महिलाओं ने डीएम का घेराव कर पीएम आवास योजना एवं बासगीत पर्चे की मांग की तथा दबंग के द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा किए जाने को लेकर शिकायत भी की, जिस पर डीएम ने अनुमंडल पदाधिकारी आदित्य कुमार झा को स्थलीय निरीक्षण करने का निर्देश दिया एवं दबंगों के द्वारा भूमि पर किए गए कब्जा को खाली कराने का भी निर्देश दिया। वहीं मौके पर जिला के उप विकास आयुक्त संजय कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी आदित्य कुमार झा, प्रखंड पदाधिकारी सत्यनारायण पंडित, अंचल अधिकारी संतोष कुमार सिंह सहित प्रखंड जिला के कई पदाधिकारी मौजूद थे। मुंगेर से लोकल 18 के लिए सिद्धांत राज। महीना में पंचायत में आए हैं और यहाँ पे विभिन्न योजनाओं की जांच की गई है। साथ ही साथ जो समस्याएं हैं ग्रामीणों का, विशेषकर दलित महादलित टोलों में, उससे हम लोग जानकारी प्राप्त की। यहाँ पे हम लोगों ने पाया कि विगत 22-23 और 21-22 में पंचायत स्तर से जिस ढंग का काम होना था वो नहीं किया गया है, जिसके कारण काफ़ी नली गली की समस्या है और साथ ही साथ नल जल की भी थोड़ी बहुत समस्या बची हुई है। सभी को हम लोगों ने निर्देश दिया है कि योजना को प्रारंभ करा के
और उसको विशेषकर दलित महादलित टोलों में जो नली गली बनाना है और जो नल जल की व्यवस्था करनी है उसको सुचारू करने के लिए, और 2 महीने बाद पुनः इसमें इंस्पेक्शन किया जाएगा, और यदि उस समय तक कार्य नहीं कंप्लीट किया जाएगा तो निश्चित रूप से सर स्कूल की क्या स्थिति थी सर? स्कूल की स्थिति, स्कूल का भी भ्रमण किया गया। स्कूल में स्थिति अच्छी है, लेकिन कुछ टीचर के द्वारा जो पढ़ाई है वो नहीं ठीक से कराया जा रहा है। एक्चुअली उनके खुद को ज्ञान का अभाव है, या वो उनके द्वारा बताया गया कि थोड़ा वो बीमारी से ग्रसित हैं। तो हमने प्रधानाचार्य को कहा है और डीओ को भी निर्देश दिया है कि ऐसे टीचरों को चिन्हित करें जो अब पढ़ा नहीं सकते हैं। तो निश्चित रूप से उसमें सरकार का जो निर्देश है उसके आलोक में कार्रवाई करने का हमने निर्देश दिया है, क्योंकि शिक्षक पढ़ा या शिक्षक अपने नौकरी में रहे, अपने नौकरी पेशा में, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों का भविष्य, कि वो अगर नहीं पढ़ा रहे हैं तो कितने बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, और जो आने वाला समाज है वो हमारा अशिक्षित समाज या अल्प अशिक्षित समाज आएगा। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि शिक्षक अच्छे से पढ़ाएं। उसमें लगातार हम लोग लगे हुए हैं। जो यहाँ समस्याएं थी उसके बारे में डीओ को निर्देशित किया।